हेलो दोस्तों, स्वागत है शेयर मार्केट की एक और क्लास में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने डोजी कैंडल स्टिक्स को समझा था और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग हैमर को समझने वाले हैं। दोस्तों, हैमर एक ऐसा कैंडल स्टिक्स है जो मार्केट में जब बन जाता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहता है और मार्केट का ट्रेंड्स को बदलने में उसका जो दोस्तों 70 से 80% चांस रहता है। लेकिन सही तरीक़ा से सही जगह पे यदि हैमर बन गया तो दोस्तों किस जगह पे हैमर बनता है तो मार्केट का ट्रेंड बदल देता है, वही सब चीज़ें आज हम लोग सीखने वाले हैं। और हैमर दिखता कैसे हो और हैमर कौन सा कैंडल स्टिक्स है, बुलिश कैंडल स्टिक्स है या तो फिर बेयरिश कैंडल स्टिक्स है, मार्केट में हैमर कब बनता है, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों समझते हैं हैमर है क्या। दोस्तों हैमर कैंडल दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिखता है जिस प्रकार से हमारे यहाँ हथौड़ा दिखता है। हैमर का मतलब ये होता है हिंदी में दोस्तों हथौड़ा दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिखता है। कुछ में विक्स लगा रहता है, मतलब शैडो रहता है। जिस प्रकार से हथौड़ा में थोड़ा बहुत पीछे का साइड में रहता है निकला हुआ, उस प्रकार यहाँ भी रहता है थोड़ा हुआ विक्स में। विक्स रहे या ना रहे हैमर ही गिनाता है। और एक होता है दोस्तों इन्वर्टेड हैमर में भी सेम बनता है। और हैमर में कलर मायने नहीं रखता है कि ये रेड बन रहा है या तो फिर ग्रीन बन रहा है। ये यदि रेड भी बनता है या तो फिर ग्रीन बनता है, लेकिन दोनों केस में दोस्तों ये बुलिश होता है, मतलब मार्केट को ऊपर ले जाने का प्रयास करता है। लेकिन यदि ग्रीन कैंडल बने तो बहुत ज़्यादा बुलिश होता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं हैमर्स को, उसके बाद समझेंगे इन्वर्टेड हैमर को। हैमर जब एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद हैमर बने, रेड या ग्रीन ये मायने नहीं रखता है, हैमर्स के बनने के बाद मार्केट अप जाने का संकेत देता है। दोस्तों एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद जब हैमर्स का निर्माण होता है, हैमर कैंडल बनता है, तो वहाँ से मार्केट अप जाने का संकेत देता है। नोट में एक चीज़ लिखा हुआ है दोस्तों, हैमर जब बॉटम पे बने तभी काम करता है। दोस्तों हैमर्स जब भी बॉटम पे बने यानी कि नीचे बने, सपोर्ट पे बने, तभी काम करता है। यदि ये साइडवेज मार्केट में या तो फिर कोई ट्रेंड्स में बने तो ये मायने नहीं रखता है, ये काम नहीं करता है। लेकिन जब एक सपोर्ट पे बने, एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद बने, तो वहाँ से मार्केट ऊपर जाने का संकेत देता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद नीचे आ रहा था और यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ सब रेड कैंडल बन रहा था। कुछ एक आध ग्रीन कैंडल बन जाए छोटा बहुत, एक मायने नहीं रखता है। लेकिन यहाँ पे एक रेड कैंडल बन रहा था और ये मार्केट नीचे जा रहा था, मतलब यहाँ ओपन हो रहा था, यहाँ क्लोज हो रहा था, यहाँ ओपन हो रहा था, यहाँ क्लोज हो रहा था। लेकिन इस केस में क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज नहीं कर पाया, नीचे नहीं जा पाया ज़्यादा और यहाँ पे आके क्लोज कर दिया। यदि ये ग्रीन कैंडल बने तो यहाँ पे ओपन हुआ और नीचे जाने का प्रयास किया लेकिन नहीं जा पाया और यहाँ पे क्लोज कर दिया। ये दोनों केस में रहता है, वो देख लीजिएगा आप कि ग्रीन बना है या रेड बना है। यदि ग्रीन बने तो बहुत ज़्यादा बुलिश होता है, मतलब यहाँ देखो ना कि मान लीजिए रेड बना तो यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ तक गया लेकिन वहाँ नहीं सस्टेन कर पाया, बट कुछ नीचे ही सस्टेन कर लिया। लेकिन यदि यही ग्रीन कैंडल बने तो यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ नीचे जाने का प्रयास किया और इधर क्लोज नहीं दे पाया, बल्कि ये और बुलिश होकर के और ऊपर होकर के क्लोज दिया। तो आप ही समझो कि यदि ग्रीन कैंडल बने तो बहुत ज़्यादा बुलिश रहता है। चूँकि यहाँ पे क्लोज नहीं दे पाया, एक छोटा सा हैमर बना, तो यहाँ हैमर बनने के बाद यदि ये गैप अप ओपन होकर के और एक ग्रीन कैंडल बनाए, उसके बाद फिर से गैप अप ओपन होकर ग्रीन कैंडल बनाए, तब ये ज़्यादा संकेत देता है कि मार्केट ऊपर जाने का संकेत देता है। और हमारा एंट्री जो होगा वो फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल को ब्रेक कर दे जब, तो हम यहाँ एंट्री लेते हैं और हमारा एसएल पॉइंट जो होगा, इस हैमर के सबसे निचला पॉइंट को हम लोग एसएल मानते हैं। लेकिन यदि हैमर्स के बाद गैप अप ओपन होए तब बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि मार्केट को ऊपर ले जाएगा। उसके बाद दोस्तों समझते हैं हम लोग इन्वर्टेड हैमर को। दोस्तों इन्वर्टेड हैमर में कोई खास अंतर नहीं होता है हैमर और इन्वर्टेड हैमर में, क्योंकि दोनों ही बुलिश कैंडल स्टिक्स है और दोनों रेड बने या ग्रीन मायने नहीं रखता है, रेड बने या ग्रीन दोनों बुलिश ही रहता है। क्योंकि जब एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद एक इन्वर्टेड हैमर बने मतलब यहाँ से यहाँ हो रहा था, लेकिन इसको यदि इन्वर्टेड हैमर ग्रीन बन जाए तो ज़्यादा बुलिश होता है और यदि रेड बने तो भी बुलिश होता है, लेकिन थोड़ा कम बुलिश होता है। तो इस प्रकार से यहाँ यदि इन्वर्टेड हैमर दे दे, चूँकि यहाँ मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज दिया, लेकिन उससे पहले यहाँ आने का प्रयास किया, मतलब ऊपर जाने का प्रयास किया। क्योंकि इस कैंडल में ऊपर जाने का प्रयास नहीं किया और इस कैंडल में भी ऊपर जाने का प्रयास नहीं किया, थोड़ा बहुत किया, लेकिन उसके बाद नीचे आके बहुत लंबा क्लोज किया, यहाँ भी लंबा क्लोज किया। लेकिन इस कैंडल में क्या हुआ कि यहाँ मान लीजिए ओपन हुआ
और यहाँ पर आने का प्रयास किया, ग्रीन कैंडल बनाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ केस में नीचे आ गया और ये ज़्यादा नीचे भी नहीं जा पाया। इसलिए हम लोग यहाँ समझते हैं कि यहाँ बायर्स एक्टिव हो चुके हैं, और जब बायर्स एक्टिव हो चुके हैं तो मार्केट को ऊपर ले जाने का प्रयास करेंगे। और इसका भी एंट्री दोस्तों हमारा जो तीसरा कैंडल होगा इसको जो ब्रेक कर देगा तो हमारा यहाँ सेफ एंट्री रहेगा, और यहाँ पे हमारा दोस्तों स्टॉप लॉस रहेगा। जो कि दोस्तों ये हैमर्स है, हैमर्स हमेशा बॉटम पे ही बनता है तभी काम करता है। हैमर्स यदि ट्रेंड्स में कोई बने, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के बीच में बने तो ये मायने नहीं रखता है, और साइडवेज मार्केट में बने वहाँ भी मायने नहीं रखता है। लेकिन यदि ये डाउन ट्रेंड में यदि सबसे बॉटम पे बने तो ये लगभग मार्केट को ऊपर धकेलने का प्रयास करता है। तो दोस्तों ये था हैमर्स कैंडल स्टिक्स। इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं इसी तरह के शानदार क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल दोस्तों।